हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इक्वेशन में क्या करते हैं, कोई क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन होता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और अननोन जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह हम लोग को इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड इक्वेशंस को पढ़ना है जो कि क्वाड्रेटिक या लीनियर के फॉर्म में हो, और उसको सॉल्व करके वो एंगल को फाइंड आउट करना है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। ऐसा इक्वेशन जिसमें इक्वेशन किसके फॉर्म में होगा, ट्रिग्नोमेट्री या फिर सर्कुलर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म में होगा तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 मीन्स x का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए साइन का वैल्यू 1/2 होगा। हम लोगों को मालूम है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको रेडियन में लिखें तो साइन π/6 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल्स टू साइन π/6। इसका मतलब हो गया x का वैल्यू हो गया π/6। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू हो गया π/6। लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये जो साइन x है इज इक्वल्स टू 1/2 मीन्स ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, और साइन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस है, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस है। मीन्स साइन का वैल्यू 1/2 अगर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट में भी आंसर हो सकता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी आंसर हो सकता है। तो अगर हम लोग इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में निकालें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को अगर 1/2 निकालना है तो π/6 माइनस कर देंगे पाई में से, क्योंकि हम लोगों को मालूम है साइन π - x इज इक्वल टू साइन x होता है। हम लोगों को मालूम है π - x जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और उसका वैल्यू साइन x के बराबर होगा। ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साइन π - π/6 इज इक्वल टू साइन 5π/6 हो जाएगा। तो दूसरा इसका वैल्यू हो जाएगा 5π/6। इसमें भी ये आएगा 1/2। अगर हम इसको फिर से रोटेट करके फिर से आ जाएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हो जाएगा 2π में प्लस π/6 कर देंगे। हम लोग को मालूम है साइन 2π + x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन x। तो अगेन हम लोग साइन 2π प्लस π/6 करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा 2π + π/6। तो ये हो जाएगा 12 + 1 13π/6। तो ये हो जाएगा 13π/6। इसी तरह फिर से हम लोग यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे इसको रोटेट करके ले जाएंगे फिर से इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π हुआ, फिर से यहाँ आएंगे तो हो जाएगा 3π। तो 3π - π/6। इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 2π से ऊपर जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो π/6 पे हो जाएगा 18 - 1 तो 17π/6। इस तरह से हो जाएगा ये 17π/6। इस तरह इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। हर बार इसको रोटेट करेंगे आएंगे और ये नया सॉल्यूशन हम लोग को देता जाएगा। तो इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हम लोग सारा सॉल्यूशन हम लोग को पता चल जाए। दूसरा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन के फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 और 3 में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x माइनस 2 साइन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से साइन x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा साइन x माइनस 3, और माइनस 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा साइन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को दो आंसर मिलेगा, साइन x माइनस 3 एंड साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग साइन x माइनस 3 या तो 0 होगा या फिर साइन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से आ जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से आ जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू 2। अब देखो साइन का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, साइन x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होता है। इसका मतलब साइन x का वैल्यू या तो -1 से ज़्यादा होगा या फिर 1 से लेस देन होगा। तो 1 और -1 और 1 के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा। तो इसका मतलब है
कि ये वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू भी 2 है जो 1 से ज़्यादा है, ये भी नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया, जो गिवन इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसका कोई भी नो रियल सॉल्यूशन, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग दो तरह का सॉल्यूशन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। एक तो सॉल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर एंगल 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर हम लोग एंगल जनरल टर्म में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन देख लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है 10x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 10x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। क्वेश्चन जो है माइनस मीन्स 10 का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। 10x का वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, 10 का वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, और फोर्थ में, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है। ये हो गया 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो ये नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसका जो भी आंसर आएगा वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा। हम लोगों को मालूम है 10 पाई बाई 6 मतलब 10 पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री पे 10 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 आता है। और हम लोग को ये भी मालूम है कि 10 पाई माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 10x। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 10x। एंड 10 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका भी वैल्यू आएगा माइनस 10x। 10x को लिख सकते हैं 10, माइनस में लाना है 1/6 तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 10x मीन्स माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो ये हो जाएगा 10 5 पाई बाई 6। दूसरा इसमें से आंसर आ सकता है 10 x इज इक्वल्स टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ से हो जाएगा 10 12 माइनस 1 तो 11 पाई बाई 6। तो इसका मतलब है x का वैल्यू 5 पाई बाई 6 हो गया या फिर 11 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में ही लाई करेगा, इसके आगे हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला थ्योरम है फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, कोई भी दो रियल नंबर है x और y, तो साइन x इज इक्वल्स टू साइन y। साइन x इज इक्वल्स टू साइन y इम्प्लाइज nx प्लस माइनस 1 टू द पावर ny वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एक क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब है 1/2 को हम लोग साइन वाई के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो कोई भी एक इसका वैल्यू लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 वो वाई हो गया। अब देखो इसको हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई, वाई के जगह पे क्या है पाई बाई 6। तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, इसका प्रूफ। हम लोग के पास है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को मिलेगा कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 या फिर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, कॉस का वैल्यू 0 होता है पाई बाई 2 पे, है ना। तो जैसे कि ये क्वाड्रेंट है तो पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2।
ये दोनों पे कॉस का वैल्यू 0 होता है। फिर रोटेट करेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2। उसी तरह यहाँ पे आएंगे 3 पाई प्लस पाई बाई 2 तो हो जाएगा 9 पाई बाई 2। इसी तरह हम लोग इसको रोटेट करते जाएंगे तो ये जितना भी है जो वैल्यू है, जैसे कि कुछ वैल्यू है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस तो मतलब हो जाएगा 7 पाई बाई 2 और ये 9 पाई बाई 2। इस तरह से वैल्यू आता जाएगा। तो हम लोगों के लिए देखो यहाँ पे पाई बाई 2 अगर सब में से अलग करें तो 1 3 5 7 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस, ऑड को कैसे लिखते हैं 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए ये वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग का आंसर निकल गया x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई और ये y इधर आएगा तो माइनस वाई। इसको देखते हैं साइन x माइनस वाई बाई 2। साइन का वैल्यू 0 कब होगा, यहाँ पे 0 पाई फिर 2 पाई 3 पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह मतलब n पाई, ऑल n पाई पे ये 0 होगा तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे साइन n पाई। इसका मतलब क्या हो गया x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2n पाई और x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, ये जो है ये है ऑड नंबर और ये है इवन। ऑड जब भी नंबर है तो y के आगे माइनस लग रहा है, इवन है तो y के आगे प्लस लग रहा है। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं जो सॉल्यूशन आया दोनों को कंबाइन करेंगे तो x का जो आंसर आएगा ऑड नंबर और इवन मिलाएंगे तो ऑल इंटीजर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं n पाई। प्लस है इवन में, माइनस है ऑड में, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। एन जब भी ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, एन इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन है, हम लोगों को यही याद रखना है। x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसे कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को मालूम है साइन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसको हम लोग को निकालना है। और हम लोग को मालूम है साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 2, मतलब साइन 30 डिग्री हम लोग को मालूम है कितना होता है 1 अपॉन 2। तो और हम लोग को क्या निकालना है, माइनस में आंसर चाहिए। तो ये माइनस कब होता है, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं और ये अगर पाई है ये 0 पाई बाई 2 एंड ये 3 पाई बाई 2। तो हम लोग को ये भी मालूम है कि साइन पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में कुछ एक्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इसी का यूज हम लोग करेंगे। सो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 के यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6 और ये हो जाएगा साइन 6 प्लस 1 मतलब 7 पाई बाई 6 का मतलब x का वैल्यू x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो और इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। वाई क्या है 7 पाई बाई 6। एक तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा आंसर भी इसका हो सकता है अगर हम लोग इसका फोर्थ क्वाड्रेंट अगर ले लें तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स
टू पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन माइनस एक्स होता है तो हम लोग लिखते हैं माइनस साइन एक्स। तो हम लोग डायरेक्ट माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए डायरेक्ट माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस में एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस में लेंगे। तो क्लॉकवाइज अगर एक्स लेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये हम लोग माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू इस तरह से ले लें, साइन माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, इसका आंसर दूसरा हो सकता है साइन एक्स इजकल्स टू साइन माइनस पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से आंसर हो सकता है एक्स इजकल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है। तो एंगल कोई भी लेंगे, इसको भी पुट करेंगे, एन का वैल्यू चेंज करेंगे तो ये आएगा, इसमें भी चेंज करके ला सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी लिखेंगे हम लोगों का ये आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू थ्री, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फोर, और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू। तो इसका दो दो आंसर आएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा एंड थर्ड एंड फोर्थ में ये माइनस होगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस अगर लेते हैं तो प्लस रूट थ्री अपॉन टू कितना होता है, साइन 60 डिग्री, साइन पाई बाई थ्री पे इसका वैल्यू होगा रूट थ्री अपॉन टू। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू वाई के जहाँ पे पाई बाई थ्री है। तो एक ये सॉल्यूशन आ गया। दूसरा, जब हम लोग नेगेटिव लेंगे तो इस तरफ आ जाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाई थ्री। इसका आंसर जो है वो माइनस आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू माइनस पाई बाई थ्री। तो एक आंसर आया प्लस में, एक आया माइनस। सो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई तो दोनों में है, प्लस माइनस वन टू द पावर एन भी दोनों में है, और प्लस माइनस पाई बाई थ्री यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू इन इंटरवल माइनस थ्री पाई टू थ्री पाई। ये जीरो है, पाई बाय टू है, पाई है, थ्री पाई बाय टू है, एंड ये टू पाई है। थ्री पाई यहाँ पे आ जाए तो माइनस थ्री पाई, मतलब इधर से यहाँ जाएंगे, इसमें यहाँ से थ्री पाई, यहाँ माइनस थ्री पाई से थ्री पाई, साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू साइन 45 डिग्री, मतलब पाई बाय फोर पे इसका वैल्यू आएगा वन अपॉन रूट टू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई फोर। साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई के फॉर्म में ये आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू पाई बाई फोर। यहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब हम लोग को क्या आंसर चाहिए, माइनस थ्री पाई से थ्री पाई के बीच में चाहिए, तो हम लोग एन का वैल्यू चेंज करते हैं, थ्री से शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे थ्री पुट करें, एन इज इक्वल्स टू थ्री पुट करेंगे तो ये एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थ्री पुट करें, थ्री पाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ट्वेल्व में से वन गया तो 11 पाई बाय फोर बचेगा, 11 पाई बाय फोर। एन इज इक्वल्स टू टू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 11 पाई बाय फोर है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा 12, मतलब थ्री पाई से ये कम है, ठीक है। यहाँ पे टू अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू पाई, ये प्लस हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 8 प्लस पाई मतलब 9 पाई। तो x इज इक्वल्स टू 9 पाई बाई 4। n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 4, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4। n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल्स टू 0 है, ये 0 मतलब ये 1 हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई 4। n इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, ये माइनस पाई हो जाएगा, ये -1 तो ये माइनस ही रहेगा और ये पाई बाई 4, तो 4 माइनस 4 माइनस तो माइनस 5 पाई बाई 4। n इज इक्वल्स टू -2 होगा, -2 होगा तो ये हो जाएगा -7 पाई बाई 4 और n इज इक्वल्स टू -3 होगा तो x आ जाएगा -3 एंड ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा 12 और 13 तो -13 पाई बाई -13 पाई बाई 4। अब देखो ये -13 पाई बाई 4 ये क्या हो जाएगा 43 मतलब ये लेस देन -3 पाई। -3 पाई से भी ये कम हो जाएगा तो ये इंटरवल जो है -3 पाई से 3 पाई इस इंटरवल पे ये लाइन नहीं करेगा, इसका मतलब है हेंस सॉल्यूशन सेट इज। और क्या बनेगा, सारा सॉल्यूशन को हम लोग लिख लेते हैं छोटा से बड़ा, तो ये माइनस वाला पहले लिखेंगे -7 पाई बाई 4 -5 पाई बाई 4 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 9 पाई बाई 4 11 पाई बाई 4। तो ये जो है ये सारा इसका सॉल्यूशन हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। दूसरा थ्योरम है फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, कोई भी रियल नंबर है x एंड y, cos x इज इक्वल्स टू cos y implies x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर क्वेश्चन जो है वो cos के फॉर्म में होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन के फॉर्म में होगा तो वो पहले वाला थ्योरम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, cos के फॉर्म में होगा तो ये यूज करेंगे। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। cos x इज इक्वल्स टू cos y, यहाँ से आ जाएगा cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू 0। cos में होता है अगर दोनों तो हम लोग लिखते हैं cos तो -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोगों को दो सॉल्यूशन मिलेगा, साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 और हो जाएगा साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो साइन का वैल्यू 0 होगा n पाई पे, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन n पाई। यहाँ पे x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2n पाई और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस वाई। दूसरा हो जाएगा साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन n पाई। यहाँ पे भी n पाई आएगा क्योंकि साइन n पाई पे इसका वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई और यहाँ से x निकल जाएगा, ये 2 जाएगा तो 2n पाई और माइनस इधर आएगा तो प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे दोनों को अगर कंबाइन करेंगे दोनों को तो हम लोग को क्या मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई दोनों में है प्लस एक में माइनस, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस y, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन है अगर cos के फॉर्म में होगा तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, cos थीटा का वैल्यू -1/2 है, तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 है। हम लोग को मालूम है
कि कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, कॉस π/3, मतलब कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस में आना है, तो माइनस में मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड और थर्ड में ऑल साइन टेन कॉस, ऑल इसमें है प्लस, इसमें साइन टेन और इसमें कॉस। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। तो ये इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो हम लोग सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो हम लोग को मालूम है कॉस पाई माइनस एक्स, पाई में अगर x हम लोग माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3। तो ये हो जाएगा कॉस 2π/3। तो यहाँ देखो ये फॉर्म में आ गया कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई के फॉर्म में हो गया, ये थीटा एक्स हो गया, 2π/3 वाई हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 2π/3, 2n प्लस माइनस 2π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x इज इक्वल टू 0। ये इसमें से हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में से cos x अगर हम लोग निकालेंगे तो बचेगा 2 cos x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर आएगा, एक तो cos x इक्वल टू 0 होगा, एक 2 cos x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा cos x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस √3 और ये आ जाएगा 2, माइनस √3/2। यहाँ से हम लोग को एक सॉल्यूशन निकलेगा cos x इज इक्वल टू cos π/2, ठीक है। 0 π/2 पे होता है, तो हम लोग को यहाँ से एक सॉल्यूशन निकलेगा। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/2। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2। cos x का वैल्यू √3/2 कितना पे होता है, cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है, तो cos π/6 पे √3/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस में लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos, माइनस मीन्स सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो पाई माइनस π/6 करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस π/6, तो √3/2 हो गया π/6 और माइनस में चेंज करने के लिए पाई माइनस π/6 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा cos 5π/6। तो यहाँ से हम लोग को एक सॉल्यूशन निकलेगा x इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 5π/6। हम लोग को दो सॉल्यूशन निकला और दोनों को हम लोग को लिखना होगा। x इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस π/2 और x इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 5π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दोनों ही आंसर हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 to 2π। मतलब 0 से 2π के बीच में निकालना, मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x माइनस 1। साइन को cos में चेंज करना इजी है, बट cos को साइन में चेंज करना टफ है, इसलिए हम ये cos वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो हम इसको चेंज कर लेंगे 4 माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, सॉल्यूशन आएगा
cos x का क्या आ जाएगा माइनस बी, मतलब -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यहाँ माइनस है, ये इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 48 अपॉन 2a, 2 इंटू ए मतलब 4, तो 2 इंटू ए मतलब 8। हम लोग ये पढ़ चुके हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 8, यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस माइनस 64 है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ से हम लोग को दो सॉल्यूशन मिलेगा, एक 1 अपॉन 2, जब इसको हम प्लस में लेंगे तो 8 में से 4 गया बचा 4, 4 अपॉन 8 मतलब 1 अपॉन 2, और जब माइनस में लेंगे 12 अपॉन 8 मतलब 4 का -3 अपॉन 2 बचेगा। अब देखो -3 अपॉन 2 ये सॉल्यूशन हो नहीं सकता है क्योंकि cos का वैल्यू माइनस, हम लोग को मालूम है कि cos x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब है -1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन ये देखो ये वैल्यू है -1.5, सो ये आंसर नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर हो गया cos x इज इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू cos 1/2 कितना होता है cos π/3, ये cos π/3 आता है, तो cos x इज इक्वल्स टू cos y के फॉर्म में हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है। तो n अगर 0 पुट करते हैं तो π/3 आएगा, प्लस में लेना है हम लोग को, माइनस में नहीं लेना है, तो π/3, तो cos का वैल्यू, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब हम लोगों को cos x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस है, तो इसका मतलब हम लोग को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर निकालना है। n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा π/3, माइनस π/3 नहीं लेना है क्योंकि ये प्लस में निकालना है। n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस π/3, तो 2 पाई प्लस π/3 नहीं ले सकते हैं, 2 पाई माइनस π/3 लेंगे, तो 2 पाई माइनस π/3 हो जाएगा 6 - 1 तो 5 π/3, ये दोनों जो आंसर है ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है। नेक्स्ट हम लोग को थर्ड इक्वेशन पढ़ना है टेन से रिलेटेड, x और y इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x या y π/2 का मल्टीपल होगा 10, तो 10 π/2 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है, या फिर नॉट डिफाइंड होता है, तो ये आंसर ही डिफाइंड नहीं होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। देन 10x इज इक्वल्स टू 10y इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू n पाई, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, गिवन है 10x इज इक्वल्स टू 10y, यहाँ से निकलेगा 10x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 0, और हम लोग को मालूम है 10x माइनस 10y क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल्स टू 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x कॉस y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y इज इक्वल्स टू 0। cos x cos y इक्वल्स टू 0 इधर ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, बचेगा sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल्स टू 0, ये बचेगा। और ये किसका फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े हैं साइन कॉस कॉस साइन मीन्स माइनस है, तो ये फॉर्मूला है साइन x माइनस y का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा साइन x माइनस वाई, साइन का वैल्यू 0 कब होता है, 0 पे होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन 0, या फिर हम लोग लिख सकते हैं जनरल टर्म में
साइन एन पाई 0 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एन पाई, और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एन पाई, और एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। यही हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल टर्म में एन पाई लिए तो ये एन पाई प्लस वाई, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे भी एन क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री। सपोज एक क्वेश्चन है टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री। टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री। हम लोग जानते हैं कि टेन का वैल्यू रूट थ्री कब आता है, टेन 60 डिग्री पे टेन का वैल्यू रूट थ्री आता है, मतलब टेन पाई बाई थ्री पे रूट थ्री होता है। अब हम लोग को माइनस में आंसर चाहिए, माइनस में कब आएगा, सेकेंड एंड यहाँ पे प्लस होगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये सेकंड या फोर्थ में इसका आंसर आएगा। तो सेकंड में अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि टेन पाई माइनस एक्स इजक्वल्स टू क्या होता है, माइनस टेन एक्स होता है। टेन थीटा इजक्वल्स टू हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन पाई माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा टेन टू पाई बाई थ्री, और यहाँ से हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस टू पाई बाई थ्री, जो भी वाई में रहेगा वही लिख देंगे। और दूसरा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाई थ्री। हम लोग को मालूम है टेन माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स, तो माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो यहाँ से भी हम लोग को आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाई थ्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है टेन टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई थ्री। ये दोनों को हम लोग को टेन के फॉर्म में चेंज करना है। टेन टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई थ्री। अब अगर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको टेन टू एक्स है, कॉट एक्स प्लस पाई बाई थ्री है। कॉट को अगर हम लोग को टेन में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉट माइनस को हटाएंगे, मतलब माइनस कॉट है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, या तो सेकंड है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर हम लोग इसको लिखेंगे या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो टेन का कॉट चेंज करेंगे। ठीक है, तो टेन को कॉट में चेंज करेंगे तो पाई बाई टू के फॉर्म में लिखेंगे, और पाई बाई टू में कुछ भी ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और वो टेन का कॉट भी हो जाएगा। ठीक है, और कॉट का टेन हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट का टेन हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी एंगल है उसके साथ पाई बाई टू कर देंगे, तो पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस पाई बाई थ्री। इस तरह अगर हम लोग लिखेंगे तो ये पाई बाई टू प्लस कोई भी थीटा है तो वो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस टू मतलब फाइव पाई बाई सिक्स हो जाएगा। टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस फाइव पाई बाई सिक्स। देखो ये पूरा एक्स है और पूरा वाई है, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस जो भी है एक्स प्लस फाइव पाई बाई सिक्स। फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, यही एन पाई प्लस वाई ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, टू एक्स इसमें से एक्स इधर लाएं तो माइनस एक्स, ये एन पाई है प्लस फाइव पाई बाई सिक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 13 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर एक्स माइनस 13 सेक स्क्वायर एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू जीरो। जो भी फॉर्मूला है वो साइन कॉस और टेन के फॉर्म में है, सेक के फॉर्म में है ही नहीं, तो सेक को टेन में चेंज करेंगे
28 10 स्क्वायर एक्स माइनस 13, सेक मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 28 माइनस 13 तो हो जाएगा 15 10 स्क्वायर एक्स और ये माइनस 13 प्लस 8 तो हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा 5/15 मतलब 1/3 और 10x हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को दो सॉल्यूशन मिलेगा। एक तो 10x इज इक्वल्स टू 1/√3, तो 10x 1/√3 कितना में होता है 10 π/6 मतलब 10 30 डिग्री में होता है। तो यहाँ से यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू n π प्लस π/6। दूसरा है 10x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3, तो 10x इज इक्वल्स टू हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं तो माइनस थीटा ले लेंगे, तो 10 माइनस π/6 ले लेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू n π माइनस π/6। सो दोनों को तो कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि एंगल सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। सो जनरल solution is x is equals to n pi plus minus π/6 और यहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डाउन ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 इन द इंटरवल -2π to 2π। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 है। हम लोगों को मालूम है tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो -1 क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, सेकंड तो फोर्थ में लेंगे, माइनस थीटा लिखेंगे। सो tan थीटा -1 को अगर 10 के टर्म में चेंज करना है तो 10 माइनस π/4 लिखेंगे, 10 माइनस π/4 लिखेंगे। तो सो जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू n π माइनस π/4। तो फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू n π प्लस y, तो n π y जगह माइनस π/4 है तो माइनस π/4, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इन द इंटरवल -2π से 2π। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं, -2 और माइनस π/4, तो ये जो हो जाएगा वो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो -2 जो इंटरवल है इससे बाहर हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। n इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं, -1 और -π/4, तो -4 तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू -5π/4। n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू -π/4। n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 4 में से 5 गया तो थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो 8 - 1 तो 7π/4। ठीक है, तो सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल्स टू सारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सम इम्पोर्टेंट फॉर्म्स फॉर्म में होगा
क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो हम लोग को कुछ उसका प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो वो सॉल्व होगा। जैसे कि फर्स्ट है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर इसका दो केस बनता है। केस वन, केस वन क्या है, इफ ए प्लस डी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए और डी अगर जीरो नहीं है देन क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से पूरा को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी टेन एक्स प्लस सी प्लस डी, डी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सेक स्क्वायर एक्स को वन प्लस इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वन प्लस ये टेन का फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन इन टेन। तो ये टेन के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा और हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या है, इफ ए प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ए प्लस डी जीरो होता है देन क्या हो जाएगा, ये ए अगर फाइव है तो ये माइनस फाइव होगा। तो इस तरह से हम लोग ए के जगह पे डी पुट करेंगे तो हो जाएगा डी, ये माइनस डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से हो जाएगा दो ये साइन स्क्वायर एक्स और डी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये पूरा और ये पूरा मिलाएंगे तो हो जाएगा डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बचेगा बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा डी प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग इतना आने के बाद हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला केस है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी। अगर ऐसा हो तो दो केस बनता है, दोनों केस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड the equation by under root a square plus b square. The equation becomes, उसके बाद इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सी को उधर ले आ सकते हैं, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले जा सकते हैं तो यहाँ पे अब ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको हम लोग मान लेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा या कॉस अल्फा कुछ भी मान सकते हैं। अगर कॉस अल्फा मानेंगे तो कॉस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, और साइन अल्फा माने तो साइन अल्फा के हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये पुट करेंगे, यहाँ पे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग कॉस कॉस अल्फा पुट कर देंगे। साइन है तो साइन के साथ साइन अल्फा पुट किए, कॉस के साथ कॉस अल्फा पुट किए, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा
cos x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन साइन कॉस कॉस कब आता है? तो ये आता है cos x माइनस अल्फा का फॉर्मूला में आता है, और ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कॉस ये फॉर्मूला आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ सिर्फ चेक करना है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो सी से बड़ा होना चाहिए, मतलब सी से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये टोटल का वैल्यू 1 या 1 से लेस होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 1 या -1, मतलब इसका मॉड का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब ये माइनस साइन अगर छोड़ दें तो ये पूरे का वैल्यू 1 से लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो अगर ये होगा तो हम लोग इसका फॉर्मूला डायरेक्ट इसको कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड केस क्या है? अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो a sin x प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में हम लोग पुट कर देते हैं साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर देते हैं। अब इसको हम लोग टी पुट करेंगे, तो इसको टी पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों मिलके 1 बनेगा, प्लस रहा तो प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस रहा तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा इधर टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स के जगह पे, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स जगह पे यहाँ से ये टी के फॉर्म में ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से इसके जगह पे यहाँ से वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे टी के जगह पे यहाँ पे, तो टी के फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंड देन द इक्वेशन reduces टू क्वाड्रेटिक। ये जो इक्वेशन आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, देन उसको हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है इक्वेशन कंटेनिंग हायर डिग्रीज ऑफ साइन एक्स एंड और कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स का हायर डिग्री हो, हायर डिग्री मतलब 2 से ऊपर 3, इस तरह से कुछ हो, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में रहा तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का यूज करेंगे। तो अगर 4 में रहा तो इस तरीके से इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर एक फॉर्मूला है साइन क्यूब एक्स। अगर ये निकालना था तो हम लोग जानते हैं साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स का वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। उसी तरह कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं cos 3x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके इसको हायर डिग्री से लोअर डिग्री में चेंज करेंगे। देन इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है tan p थीटा प्लस cot q थीटा इज इक्वल्स टू 0। tan p थीटा प्लस cot q थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो tan को और cot में है, tan और cot में है, तो इसको cot को tan में चेंज करना होगा। tan p थीटा प्लस cot q थीटा इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा tan p थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cot q थीटा, और ये हो जाएगा tan
पी थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट को टेन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मतलब π/2 प्लस क्यू थीटा लिखना होगा। π/2 में प्लस करेंगे, π/2 में कुछ भी प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और वहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो π/2 प्लस क्यू थीटा, तो यहाँ से पी थीटा इज इक्वल्स टू, ये सॉल्यूशन आ गया। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आ गया, पी थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस π/2 प्लस क्यू थीटा। ठीक है, यहाँ से पी माइनस क्यू थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस π/2, और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो 2n प्लस वन, दोनों में पाई है तो पाई बाहर निकाल लिए, अपॉन 2 आ गया, और यहाँ से p माइनस क्यू इधर आ जाएगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस वन अपॉन p माइनस क्यू π/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √3। तो हम इसको लिखते हैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √3। तो कॉट और कॉसेक में ऐसे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है तो इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। कॉट मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3, और ये हो जाएगा दोनों में एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू √3 साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो ये कोई फॉर्मूला में तो नहीं है, बट इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये उस फॉर्मूला में जो हम लोग सेकंड पढ़े थे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अगर इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे, और ये इसको दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। तो इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ 1 है, और इसका बी स्क्वायर क्या है 3, तो 3 और अंडर रूट 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 निकलेगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ये 1 है, इधर आएगा तो ये -1 होगा, तो यहाँ भी ये -1 लिखेंगे। ठीक है, अब 1/2 जो है इसको कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो कॉस के टर्म में क्या हो जाएगा, ये कॉस ये 1/2 कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री मतलब π/3, कॉस π/3 1/2 होता है, एंड साइन π/3 √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कॉस π/3 कॉस थीटा माइनस कॉस सॉरी माइनस साइन π/3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा कॉस कॉस साइन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस
थीटा माइनस, सॉरी ये माइनस है तो प्लस में आएगा, कॉस का माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3 इसका आंसर आएगा, इज इक्वल्स टू -1/2, -1/2, तो कॉस का वैल्यू -1/2 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं -1/2 और कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कॉस 1/2 माइनस क्या होगा, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो कॉस -1/2 हम लोग को मालूम है कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो हम लोग इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, पाई बाय 3, तो पाई बाय 3, पाई में पाई बाय 3 माइनस करेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे मतलब 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई बाय 3, कॉस 2 पाई बाय 3 का वैल्यू -1/2 आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से एक्स और वाई के फॉर्म में आ गया, तो थीटा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 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 एन पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, और यहाँ जो है ये माइनस कर देंगे पाई बाय 3, ये प्लस माइनस में इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये जगह 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, तो 2 पाई में से पाई गया तो बचेगा पाई, 2 पाई में से पाई गया तो बचेगा पाई बाय 3, तो ये बचेगा 2n पाई प्लस पाई बाय 3, और अगर माइनस लेंगे तो हो जाएगा 2n पाई माइनस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, तो ये 2 और एक 3 हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई माइनस पाई 2n पाई माइनस, इधर हम लोग इसको आगे लिखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ से हम लोग को दो दो सॉल्यूशन निकला, एक 2n पाई प्लस पाई बाय 3 ये ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन हम लोग को निकला 2n पाई प्लस पाई, इसका मतलब है 2n प्लस सॉरी माइनस पाई है, तो 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर थीटा का वैल्यू 2n माइनस 1 पाई हो जाता है, देन कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, कॉट थीटा क्यों डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू पाई पे कॉस पाई क्या होता है, कॉट कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो साइन पाई क्या होता है, जीरो, तो इस इन दोनों का वैल्यू जीरो आ जाएगा, और जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये सेकेंड वाला तो इसका पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट वाला ही इसका आंसर हो जाएगा, सो सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 8 कॉस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 8
cos 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 8। cos 2x को साइन या cos के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। cos 2x है, इसको साइन या cos के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो cos 2x हो जाएगा, देखो ये क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये 2 जाएगा इधर और ये 1 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 8 प्लस 4, तो हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको पढ़े थे कि कोई भी फॉर्मूला a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स कॉस एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 5 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 7 टेन एक्स प्लस 16 माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 7 टेन एक्स प्लस 16 माइनस 4 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गया तो बचेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 7 टेन एक्स और 16 में से 4 गया तो बचेगा 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, 12 को तोड़ेंगे 3 एंड 4, दो 7 आ जाता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टेन एक्स प्लस 3 टेन एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा टेन एक्स निकाल लेंगे तो बचेगा टेन एक्स प्लस 4 प्लस 3 निकाल लेंगे तो बचेगा टेन एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो सॉल्यूशन निकलेगा, एक टेन एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और एक निकलेगा टेन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। टेन एक्स यहाँ से पहला हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर हम लोग मिटा लेते हैं। पहले हम लोग को दो सॉल्यूशन मिला, टेन एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा मिला टेन एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग पहला सॉल्व करेंगे टेन एक्स माइनस 4, तो माइनस इधर ले जाएंगे, टेन एक्स इज इक्वल्स टू 4 आएगा और दूसरा टेन एक्स इज इक्वल्स टू 3 आएगा। क्योंकि ये टेन के फॉर्म में टेन का कोई वैल्यू 4 आता है वो हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग इसको एक्स को इधर ले आएंगे, टेन को इधर ले आएंगे, टेन इधर आएगा तो 1/10 नहीं होगा, ये टेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 4। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे उसमें ये अच्छे से देख लेंगे, बट अभी हम लोग समझने के लिए इतना जान लेते हैं कि एक्स को फ्री करेंगे तो टेन को इधर लाएंगे तो टेन इनवर्स, टेन के ऊपर -1 ऐसे पावर लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे 4, तो टेन इनवर्स 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3। तो यहाँ से x और y के फॉर्म में आ गया, x और y के फॉर्म में ये आ गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से x आ जाएगा n पाई प्लस y मतलब टेन इनवर्स 4। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस टेन इनवर्स 3। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन टेन एक्स प्लस कॉस टेन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 4 2x। तो यहाँ पे साइन टेन एक्स है, कॉस टेन एक्स है और कॉस 4 2x है। तो हायर पावर ये दोनों, इसको पहले नीचे करेंगे एंड देन इसको बाद में देखेंगे। हम लोग के पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसी का हम लोग यूज करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे साइन है तो स्क्वायर का पावर 5 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर के जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का पावर 5 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का पावर 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस 4 2x। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का पावर 5 प्लस 1 प्लस
कॉस 2x का पावर 5 और ये 2 जो है वो उधर जाएगा 2 का पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 मतलब 4 8 16 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 cos 4 2x। इसको बायनोमियल के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। एक तो यहाँ पे सेम चीज़ एक बार माइनस में, एक बार सेम चीज़ प्लस में है, तो इसको बायनोमियल के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग बायनोमियल पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझ लेंगे, बट अभी हम लोग शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कि ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो जितना भी ऑड वाला होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इवन वाला। तो सेम चीज़ आएगा दोनों में, तो 1 प्लस 5c2 cos 2x प्लस 5c4 कॉस, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4 आएगा एंड 2x। ऑड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इवन बचेगा। तो इवन 2 बार होगा, तो ये हो जाएगा 32 cos 4 2x। ये 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 5c2 cos स्क्वायर 2x प्लस 5c4 cos 4 2x इज इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 16 cos 4 2x। इसको हम लोग लिखेंगे, यह आ जाएगा 10 cos स्क्वायर 2x 1 प्लस 10 cos स्क्वायर 2x प्लस आ जाएगा 5 cos 4 2x इज इक्वल्स टू 16 cos टू पावर 4 2x। इसको एक साइड ले जाएंगे तो ये बचेगा 11 cos 4 2x माइनस 10 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। 11 cos 4 2x माइनस 10 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 11 cos 4 2x माइनस 11 cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 11 cos 4 cos स्क्वायर 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा 11 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग को दो सॉल्यूशन मिला, एक cos स्क्वायर 2x प्लस 1, 11 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 11, ये नॉट पॉसिबल। स्क्वायर में है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए था, ये नेगेटिव है तो ये रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, इसलिए ये पॉजिटिव नहीं है। दूसरा है cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 0 है तो ये हमेशा 0 है, मतलब ये साइन 0 कब आता है, साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू आ जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई, मतलब 2x का वैल्यू एन पाई हो जाएगा। 2x का वैल्यू एन पाई हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू एन पाई बाई 2 हो जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। x इज इक्वल्स टू एन पाई बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2x माइनस 12 साइन x माइनस कॉस x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2x माइनस 12 साइन x माइनस कॉस x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये तो एक फॉर्म में नहीं है, बट इसको हम लोग बना लेते हैं। 2 साइन x cos x माइनस 12 साइन x माइनस cos x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एक फॉर्म हम लोग पढ़े थे, a साइन x प्लस माइनस cos x प्लस b साइन x cos x प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करेंगे, साइन x प्लस माइनस cos x वाले को t मान लेंगे। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे लेट साइन x माइनस cos x इक्वल्स टू t।
तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 1 कैसे आया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे दिख रहा है, उसके जगह पे लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 12 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के जगह क्या लिखेंगे टी प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 13t माइनस टी माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो टी कॉमन लेंगे तो टी प्लस 13 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो टी प्लस 13 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। टी माइनस 1 यहाँ से आएगा और एक टी प्लस 13 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से दो सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को, t इज इक्वल्स टू 1 एंड t प्लस 13, मतलब t इज इक्वल्स टू माइनस 13। ये वाला नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, ये भी माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसको कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो ये कभी भी 13 इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं। एक आंसर हम लोग को मिल रहा है t इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो हम लोग को मिला t इज इक्वल्स टू 1। t हम लोग क्या माने थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़े थे हम लोग, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग बोथ साइड को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका 1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट 1 प्लस 1, मतलब अंडर रूट 2 से। ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। तो साइन कॉस के फॉर्म में माइनस है, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस है तो प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू, इसको भी कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 1 अपॉन रूट 2 का होता है पाई बाई 4, प्लस में है तो पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आ गया हम लोग को x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y मतलब पाई बाई 4। तो यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, प्लस करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई। अगर माइनस लेंगे तो x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4, x इज इक्वल्स टू 2n पाई पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशंस आर h इज इक्वल्स टू 2n पाई एंड x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।